हेलो एवरीवन, राधे राधे। जय महालक्ष्मी और गोवर्धन की भी हार्दिक शुभकामनाएं। अभी हम बताएंगे गोवर्धन की बिल्कुल सरल तरीके से पूजा करना। ये था हमारा सामान। ज़्यादा सामान भी नहीं लगता गोवर्धन की पूजा में, बड़ी सरल तरीक़ा से हो जाता है। और ये पूजा शाम के टाइम होता है और ये 22 अक्टूबर को है पूजा। शाम को 3 के 5 के अंदर आप ये पूजा कर सकते हैं। का शुभ मुहूर्त है। और सबसे पहले ये दरवाजे में खुले में होता है। आप दरवाजे के बाहर पूजा करिए या छत पे करिए, कहीं भी प्रेम पूर्वक ये पूजा होती है गोवर्धन की। तो सबसे पहले जहाँ पे हमें पूजा करनी होती है तो वहाँ पे हमें पानी से पहले शुद्धिकरण पोछा वगैरह लगा के साफ़ सुथरा कर लेना है। फिर आटे से या हल्दी से आप चौक को अष्टदल कमल होता है वो हम बना लेंगे, या आप आटे से भी बना सकते हैं, हल्दी से भी अष्टदल कमल बना सकते हैं। और बहुत लोग गोबर अगर गाय का मिल जाता है तो उसको चौक पोड़ते हैं, पूरा अच्छे से लीप लेते हैं तो और ही अच्छा लगता है। इसमें रंगोली वगैरह बनाते हैं। बहुत लोग तो कृष्ण जी का ही पूरा गोबर के गाय के गोबर से ही बनाते हैं तो और अच्छा लगता है। लेकिन हमारे यहाँ ये सब नहीं बनता है कि उस सब साथ में बस हम लड्डू गोपाल जी की, हम जिसकी आप कृष्ण जी की छवि जिसमें आप देखते हैं तो हम लड्डू गोपाल की पूजा नित्य करते हैं। तो लड्डू गोपाल जी को ही संग में बैठाल देंगे, उसमें खील और फूल डाल के लड्डू गोपाल जी को विराजमान करेंगे। उसके बाद में जब हमारा अष्टदल कमल बन जाएगा उसमें हम खील और फूल डाल देंगे। उसके बाद में गोबर जो होता है, थोड़ा सा ही हमारा गोबर था तो हमारे यहाँ कृष्ण जी नहीं बनते हैं, बस ऐसे ही बना के उसमें हम डबल जैसे होता है बल्ले टाइप को होता है, खड़े में बना देते हैं, मुख बनाते हैं सिर्फ गोवर्धन का। तो वही हम बनाएंगे। तो सबसे पहले छोटा सा हमने बनाया, फिर उसके बाद ऊपर से बना देंगे क्योंकि बिल्कुल ज़रा सा ही गोबर मिला था। गोबर मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है शहरों में, तो इसीलिए हमने छोटा सा ही बनाया था। उसके बाद में जब हमारा बन जाता है तो इसमें जो खील मेन होता है, खील बतासे का तो महत्व होता है। ये खील बतासे से इसका पूरा डेकोरेट कर देंगे, मतलब चेहरे पे बिल्कुल अच्छे से आँखें मुँह सब नाक सब बना देंगे, अच्छे से खील वगैरह लगा देंगे। तो इसके बाद में जब हमारा पूरा तैयार हो जाएगा फिर जोत का मुख सामने ही रखेंगे, गोवर्धन के सामने ही जोत को भी हम जला के रख देंगे। और हमारे यहाँ जब सब तैयार हो जाते हैं तो करवा में जो सीखें आती हैं उसको हमारे यहाँ यूज़ किया जाता है। इसको सर के ऊपर से हम लोग लगाते हैं। मेन हमारे यहाँ यही पूजा होती है, ऐसे ही हम लोग के यहाँ बनता है। और जैसे आप लोगों के यहाँ बनता हो आप लोग वैसे ही पूजा करिए। और बहुत पवित्र पूजा होती है गोवर्धन की, तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर करिए। ये कथा, ये प्रथा कृष्ण जी के ऊपर निर्धारित है, तभी पूजा होती है। जब कृष्ण ने ब्रजवासियों को मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी सबसे छोटी उंगली पर उठाकर रखा और गोपिकाएं उसकी छाया में सुखपूर्वक रहें। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखा और प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से ये उत्सव अन्नकूट के नाम से ही जाना लगा है। और गोवर्धन पूजा उत्तया तिथि में 22 अक्टूबर 2025 बुधवार को मनाई जाएगी। गोवर्धन पूजा मुहूर्त 2025 गोवर्धन पूजा का प्रातःकाल शुभ मुहूर्त सुबह 6:26 से सुबह 8:42 तक रहेगा और पूजन की कुल अवधि 1 घंटे 16 मिनट की है। गोवर्धन पूजा सायंकाल मुहूर्त दोपहर 3:29 से शाम 5:44 तक रहेगी। गोधन या गोवर्धन पूजा मुख्य रूप से 2 कारणों से मनाई जाती है। पहला, भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र के क्रोध से बचाने की कथा का सम्मान करने के लिए, और दूसरा, गायों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए, क्योंकि उन्हें धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ये त्यौहार दिवाली के अगले दिन कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है और इसे अन्नकूट गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाकर भगवान कृष्ण को भोग लगाते हैं और भाई बहन का बंधन गोवर्धन कुटाई। कुछ क्षेत्रों में तो यह पर्व भाई बहन के प्रेम और रक्षा से भी जुड़ा है। बहनें अपने भाई की लंबी उम्र के लिए बछुआएं देती हैं जो उनकी सुरक्षा के प्रति संपूर्ण को दर्शाती हैं।
और पूजा करते समय आप अपनी और अपने इंद्र देव की स्तुति करते हैं, जैसे कि गणेश जी के लिए ओम गजानन, शिव जी के लिए कपूरम गौरम और भगवान विष्णु या कृष्ण के लिए ओम श्री विष्णुवे नमः या ओम नमो नारायण मंत्र बोल सकते हैं। इसके अलावा हमारी पूजा भी संपन्न हो गई थी। इसी प्रकार से गोवर्धन पूजा का महत्व माना जाता है और बहुत पवित्र महत्व होता है। गोवर्धन की पूजा में हर तरह के अनाज का भोग लगता है, कूट अन्नकूट के रूप में भी ये जाना जाता है। और आप सभी लोगों को गोवर्धन की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से करिए क्योंकि 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा है शाम को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।